खबरें दिन भर देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और बिहार से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। तो सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने मान ली नीतीश कुमार की बात, जनगणना के लिए लॉन्च हुआ सीआरएस ऐप। जानिए घर बैठे कैसे कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन। झारखंड की एक और सीट पर महागठबंधन की बड़ी टेंशन, अब माले ने फंसा दिया पेच, प्रत्याशी घोषित कर बता दिया फाइनल डिसीजन। पटना में छठ मनाएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पहली अर्घ के दिन आएंगे बिहार, सीएम नीतीश भी रह सकते हैं साथ। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट हुई जारी, राहुल गांधी, सचिन पायलट भी शामिल, कन्हैया कुमार को भी मिली जगह। तेजस्वी और ललन सिंह में आर पार, सीएम नीतीश के सामने बोली नहीं निकलती थी तेजस्वी की, अब इस पर भड़क गई राजद। चुनाव से पहले बीजेपी ने सीएम हेमंत तक पहुंचाया बड़ा संदेश, नए बयान से बढ़ी सियासी हलचल। दिवाली से पहले बिजली को लेकर बड़ी खबर, ठप हुआ स्मार्ट मीटर का सर्वे, लाखों उपभोक्ता परेशान। सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए बड़ी खबर, अगले महीने से सरकार देगी ड्रेस और साइकिल के पैसे, बैंक अकाउंट को कर ले आधार से लिंक। सीएम नीतीश ने जाना मंत्री लेसी सिंह के स्वास्थ्य का हाल, पूर्णिया में हुई थी हादसे का शिकार, पटना आवास पर जाकर मिले मुख्यमंत्री। दिवाली के बाद बढ़ेगी ठंड, बिहार झारखंड में बारिश के आसार, पछुआ चलने की संभावना। अब खबरें विस्तार में। देश में बहुत जल्द जनगणना होने जा रही है और इसके लिए तैयारियां हैं अभी से शुरू हो गई। गृह मंत्री अमित शाह ने घर बैठे ही डेथ और बर्थ के रजिस्ट्रेशन के लिए एक ऐप लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, इस ऐप का नाम सीआरएस है। इस ऐप के लॉन्च के दौरान अमित शाह ने कहा कि यह एप्लीकेशन नागरिकों को किसी भी समय, किसी भी स्थान से और उनके राज्य की आधिकारिक भाषा में पंजीकरण करने की अनुमति देती है। वहीं इस ऐप के लॉन्चिंग के साथ ही राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि आखिरकार पीएम मोदी ने एनडीए के सहयोगी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात को मान ली है, क्योंकि पिछले कई साल से सीएम नीतीश कुमार देश के अंदर जनगणना कराए जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन किसी न किसी वजह से उनकी यह मांग पूरी नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब जाकर ऐप के लॉन्चिंग के साथ ही कहीं ना कहीं उनकी यह मांग भी पूरी होती नजर आ रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। इसी बीच सीटों को लेकर भाकपा माले ने अब सब कुछ स्पष्ट कर दिया। माले ने जमुआ विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। धनवार विधानसभा क्षेत्र से उसके उम्मीदवार चुनावी मैदान में डटे रहेंगे। बता दें कि भाकपा माले के राज्य सचिव मनोज भक्त ने मंगलवार को इस बात की घोषणा की और उन्होंने कहा कि बागोदर, निरसा और सिंदरी में क्रमशः विनोद सिंह, अरूप चटर्जी और चंद्रदेव महतो गठबंधन से भाकपा माले उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व विधायक राजकुमार यादव धनवार से भाकपा माले के उम्मीदवार हैं। उन्होंने गठबंधन के साथ पूर्ण तालमेल नहीं होने पर अफसोस जताते हुए कहा कि गठबंधन में कई चक्र बातचीत के बावजूद भी धनवार सीट का विवाद हल नहीं हो पाया। इस बार बिहार में छठ पूजा की छठा को देखने देश की सबसे बड़ी पार्टी के बड़े नेता बिहार आ रहे हैं। जी हाँ, यह छठ पूजा के मौके पर भगवान भास्कर से देश और राज्यवासियों की बेहतर स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की विनती करेंगे। इसके साथ ही वह कई राजनेता के घर जाकर छठ व्रती माता बहनों से आशीर्वाद भी लेंगे। दरअसल भाजपा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बार छठ पूजा के मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार आ सकते हैं। जेपी नड्डा 7 नवंबर को शाम 3 बजे पटना आ रहे हैं। इस दौरान वो गंगा घाट जाकर छठ व्रती माता को अर्घ देंगे। इस दौरान उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी साथ होंगे। यह दोनों नेता स्टीमर के जरिए अलग अलग गंगा घाट में छठ पूजा की छठा देखेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई बड़े नेताओं के नाम शामिल है। सूची में सचिन पायलट, कन्हैया कुमार और इमरान प्रतापगढ़ी को भी जगह दी गई है। कांग्रेस के 40 स्टार प्रचारकों की सूची में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, कर्नाटका के सीएम सिद्धरमैया, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का नाम भी शामिल है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर करारा हमला किया। दरअसल ललन सिंह ने कहा कि कुछ लोग बोलते रहते हैं, उसे याद नहीं उनके माता पिता 15 साल तक सीएम की कुर्सी पर रहे।
ललन सिंह ने तेजस्वी से पूछा कि क्या वो आपको बता सकते हैं कि कितने लोगों को रोजगार मिला है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का कहना था कि जब भी तेजस्वी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने अपनी बात रखने का मौका मिला तब वह चुप रहे या प्रभावी ढंग से अपनी बात को रख नहीं पाए। अब इसके जवाब में राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने स्पष्ट किया है कि तेजस्वी यादव हमेशा अपने विचार व्यक्त करने में सक्षम रहे हैं और उन्होंने कई बार महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय भी रखी है और अब इस मामले को लेकर बवाल भी मचा है। भाजपा सत्ता में आई तो झारखंड को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा, हेमंत सरकार के कार्यकाल में हुए घोटाले की जांच कराएगी। यह बातें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कही। वे मंगलवार को लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी बाबू धन मुर्मू की नामांकन सभा को हिरनपुर प्रखंड के घाघरजानी फुटबॉल मैदान में संबोधित कर रहे थे। बाबूलाल ने कहा कि भाजपा रोटी बेटी व माटी को बचाने के लिए कटिबद्ध है। 1999 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलाया। कांग्रेस व जेएमएम ने हमेशा से ही आदिवासियों को छलने का कार्य किया है। स्मार्ट मीटर के सर्वर में खराबी के कारण 5 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि शुक्रवार से ही मीटर रिचार्ज नहीं हो पा रहे हैं और बैलेंस भी नहीं नजर आ रहा। बिजली कंपनी का इस मामले पे कहना है कि सर्वर जल्द ही ठीक हो जाएगी और बकाया बिल के कारण किसी का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि दीपावली के त्योहार से ठीक पहले आई इस तकनीकी खराबी की वजह से लोगों में बिजली कटौती का दर्द समा गया है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर में आई खराबी के कारण उपभोक्ता अपने मीटर को ना तो रिचार्ज कर पा रहे हैं और ना ही उन्हें अपने मीटर का बैलेंस नजर आ रहा है। बिजली कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि सर्वर में आई तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए काम तेजी से चल रहा है और जल्द ही सर्वर ठीक हो जाएगा और उपभोक्ताओं को इससे राहत मिलेगी। अगर आपका बच्चा बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो यह खबर बिल्कुल आपके लिए है। दरअसल अगले महीने से राज्य सरकार बच्चों को स्कूल ड्रेस और साइकिल के लिए पैसे देने जा रही है। इस संबंध में शिक्षा विभाग की तरफ से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भी जारी किया गया है। यह पैसे उन्हीं बच्चों को मिलेंगे जिनका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होगा, यानी कि जिस भी बच्चे का बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं है वह जल्दी से बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करवा ले। आपको बता दें कि सभी छात्र छात्राओं को पैसे डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। जिन भी बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है वो जल्द से जल्द अपना आधार कार्ड बनवा लें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को मंत्री लेसी सिंह के आवास पर जाकर उनका हाल चाल जाना। बिहार सरकार में मंत्री लेसी सिंह पिछले सप्ताह पूर्णिया में एक हादसे की शिकार हो गई थी। उनके हाथों में फ्रैक्चर आया था। पूर्णिया में हुए उपचार के बाद लेसी सिंह अब पटना लौट आई हैं और घर पर स्वास्थ्य लाभ ले रही है। इसी क्रम में सीएम नीतीश कुमार ने उनसे उनके आवास पर जाकर मुलाकात की है और स्वास्थ्य की जानकारी ली है। बता दें कि इससे पहले 25 अक्टूबर को लेसी सिंह हादसे का शिकार हुई थी, तब भी सीएम नीतीश कुमार ने फोन पर उनका हालचाल जाना था। उधर भारत के कई राज्यों में ठंडक महसूस होने लगी है, वहीं दक्षिणी राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है। बता दें कि मौसम विभाग ने 30 अक्टूबर को बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, सिक्किम, कोंकण और गोवा, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश होने की संभावना जताई है। दरअसल दिल्ली एनसीआर में रात में हल्की ठंडक महसूस होने वाली है। वहीं मौसम विभाग की माने तो दिवाली के बाद ठंड का असर दिखना शुरू हो सकता है और 15 नवंबर तक अच्छी खासी ठंड का अनुभव होने लगेगा। दिल्ली में इस पूरे सप्ताह में आसमान साफ रहेगा और तेज धूप निकलेगी। आईएमडी के मुताबिक इस पूरे हफ्ते दिल्ली का अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।